बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 2.1 मैथ क्लास 10 के मतलब है। इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं आपको सवाल समझाता हूँ। ये जो इतनी सारी ढेर सी राइटिंग लिखनी है, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, इसको आपने याद नहीं करना है, ठीक है। एक दफ़ा अपनी कॉपी में ये लिख लें ताकि फिर जब आप अपना क्वेश्चन चेक करेंगे तो आपको काफ़ी आसान लगेगा। ये आपके याद करने के लिए नहीं है, तो इसलिए आपने घबराना नहीं है, ठीक है। सवाल क्या है, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रूट्स क्या होता है, रूट्स कहते हैं जड़ों को। वी नो दैट रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो हमारे पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। एक्सरसाइज 1 में किया था, आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको समझ आएगा। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके बिना सॉल्व नहीं होता, ठीक है। जब हम ए की वैल्यू लिखेंगे, बी की लिखेंगे और सी की, तब जाके वो तमाम वैल्यूज उठा के हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और ये सॉल्व होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा, बुनियाद होगा, वो क्या है, ये है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूले का जो बुनियाद होगा वो ये होगा। इन वैल्यूज़ की बिना ये वाला फार्मूला सॉल्व नहीं होता। तो यही हमारा सवाल क्या है, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये हमारे पास क्या दिया गया है, ये देखें, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, हमारे पास ये मौजूद है। हमने इसके ज़रिए क्या सॉल्व करना है, इसके रूट्स बताने हैं, इसका आंसर हमने बताना है कि ये जो हमारे पास रूट तो मौजूद है, इसका आंसर फाइनल हमने बताना है। अब आगे चलते हैं, इस तरफ आए। अगर आपका आंसर 0 से छोटा हो, ये देखें, दो साइंस हैं हमारे पास। एक साइन ये होता है, इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन। क्या है इसका मतलब, ग्रेटर देन। देखें, मैं इस तरफ आके समझाता हूँ। ये मुंह इसका उस तरफ खुला हुआ है, जिस तरफ इसका मुंह खुला हुआ है वो वाला साइड क्या होगा, बड़ा। ये आप अपने माइंड में कुछ भी बना सकते हैं। जैसे ही शेर अपना मुंह खोलता है तो वो वाला साइड क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखें, जिस तरफ मुंह खुला है वो वाला साइड बड़ा होगा और ये वाला साइड क्या होगा, छोटा होगा। और अगर आपके पास ये इस फॉर्म में हो तो ये वाला साइड क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसको मैं क्या कहता हूँ, लेस देन या स्मॉलर, आप कुछ भी कह दें, ठीक है। अगर आपका आंसर ये क्या है, लेस देन है, 0 बड़ा होगा। अगर आपका आंसर 0 से छोटा हो तो इसे हम क्या कहेंगे, वो रूट क्या होगा, इमेजिनरी या कम्प्लेक्स होगा। वो रूट क्या होगा, इमेजिनरी या कम्प्लेक्स। अगर आपका आंसर 0 से बड़ा हो, ठीक है, देखिए ये वाला साइड मुंह इस तरफ खुल रहा है तो ये वाला बड़ा होगा, ये छोटा हुआ। अगर आपका आंसर 0 से बड़ा हुआ तो आपका रूट क्या होगा, डिस्टिंक्ट और अनइक्वल होगा। अगर आपका जो आंसर है इस परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल। अगर आपका आंसर परफेक्ट स्क्वायर आया तो उसका मतलब क्या है, क्या हुआ, आपका रूट क्या है, रेशनल और अनइक्वल है। अगर आपका आंसर बराबर आया 0 के तो इसका मतलब क्या है, आपका जो रूट्स है वो क्या है, रियल और इक्वल है। अगर आपका आंसर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर आपका आंसर बराबर नहीं आया परफेक्ट स्क्वायर के, तो इसका मतलब क्या है, आपका जो रूट होगा वो क्या है, इर्रेशनल और एंड इन अनइक्वल। ये जो आपके पास लिखा गया है, ये आपके बुक में भी लिखा गया है, आप अपनी कॉपी के स्टार्ट में लिख लें। जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो आप इसके साथ टैली करते जाए, उसके साथ देखते जाए कि आपका आंसर कौन सा आया और रूट कौन सा वाला है। तो सवाल को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 1 किस फॉर्म में है, 4x का स्क्वायर प्लस 13x प्लस 9। हमने क्या करना है, इसका रूट मालूम करना है कि ये कौन सा रूट है। तो सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन के बाद सवाल हमारे पास कंप्लीट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, मैं लिखूंगा हेयर ए की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है, 4, तो हम 4 लिखेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 13, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9। ये आपके समझाने के, ये ए होगा, ये बी है और ये सी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4, बी की 13 और सी की हमारे पास क्या है, 9। उसके बाद अब हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट से जो जितने भी सवाल सॉल्व होंगे वो हम किस फॉर्म में कर रहे थे, b का स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट के सवाल इस फॉर्मूले से सॉल्व हो रहे थे। तो अब हमारे पास ऊपर तमाम वैल्यूज़ मौजूद हैं। हमने सिंपली क्या करना है, ये तमाम वैल्यूज़ उठा के इसमें पुट करना है और देखते हैं हमारे पास ये किस फॉर्म में आए। फिर से लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट आप पूरा लिखे, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 13। आप 13 का होल का स्क्वायर कर दे क्योंकि b का स्क्वायर है, माइनस 4 लिखेंगे। a की वैल्यू देखिए क्या है, हमारे पास 4 है और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9। अब इनको सॉल्व करते हैं। फिर से मैं लिखूंगा डिस्क्रिमिनेंट, आप पूरा लिखे, इसको हम कैलकुलेटर से करके देखते हैं।
क्या है 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर मतलब 13 मल्टीप्लाई बाय 13 किस फॉर्म में आया हमारे पास 169, यहाँ पर मैं लिखूंगा 169। आगे चलते हैं, माइनस प्लस माइनस होगा, 4 4 जार 16, 16 9 जार क्या होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 9, हमारे पास क्या बचा 144, सॉरी 144 बनता है। अब क्या होगा, ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, देखें डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या है 169 में से 144 माइनस करें क्या बचता है 25 बचता है कि नहीं बचता हमारे पास। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, मैं फिर से लिखूंगा डिस्क्रिमिनेंट 25 को देखिए मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करेंगे 5 5 जार 25 वापस यही बनता है, मैंने 25 का सिर्फ शक्ल चेंज कर दिया, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आगे, ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा। अब जो आपका आंसर है देखिए वो 0 से बड़ा है कि नहीं, 5 का स्क्वायर 0 से बड़ा होता है कि नहीं, तो 5 स्क्वायर इज ग्रेटर देन, ये निशान किसका है ग्रेटर देन 0। अब आप चेक करेंगे जो मैंने आपको सवाल के स्टार्ट में मैंने आपको 5 लिखवाए थे कि हमारा आंसर अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या बनेगा हमारे पास, तो हम अपना रूट चेक करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे द रूट्स आर रियल, रेशनल एंड अनइक्वल, ये आपका क्या हुआ रूट हुआ।